Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का फोर्थ वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हम 3 वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है सॉइल की, लैंड की, हमने सॉइल प्रोफाइल की बात की है, साथ ही साथ हमने सॉइल फॉर्मेशन की बात की। हमने भी पढ़ा सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होता है, और हमने पढ़ा कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स का इंट्रोडक्शन हमने जाना था। तो चलिए गाइस, अब हम सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स को, सातों मेथड्स को एक एक करके एग्जांपल और डायग्राम के साथ डिटेल में समझते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आई एम श्योर कि आप बहुत नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन देखा था सॉइल कंजर्वेशन का। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, और हमने सॉइल कंजर्वेशन के 7 मेथड्स के नाम पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था मल्चिंग, काउंटर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फॉर्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लोइंग, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था 7वां शेल्टर बेड्स। जी हाँ, ये 7 मेथड्स हमने पढ़े थे सॉइल कंजर्वेशन के। तो चलिए हम एक एक मेथड को बहुत ही डिटेल और डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले मेथड सॉइल कंजर्वेशन की, जो कि है मल्चिंग। जी हाँ, MULCHING, मल्चिंग। ये क्या होता है मल्चिंग? चलिए हम इसकी बात करते हैं। मल्चिंग में क्या किया जाता है, जो भी जमीन की जो लैंड का अपर सरफेस है, वो खाली जमीन है, अगर उसके ऊपर पेड़ पौधे नहीं है, उसको घास वगैरह लगा के ढक दो, यानी इसके ऊपर ग्रास तक नहीं चाहिए। खुली जमीन को ग्रास से कवर करना है ना। जो खुली जमीन है, बेयर ग्राउंड है, उसको ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि घास फूस इन सब से कवर करना, ताकि जब भी पानी आए तो डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर पानी ना गिरे। मिट्टी के ऊपर गिरेगा तो मिट्टी बहेगी पानी के साथ, बट घास रहेगी तो क्या होगा, सॉइल हमेशा मॉइस्चर रहेगी, यानी सॉइल में नमी बनी रहेगी, सॉइल भारी रहेगी, तो हवा के साथ भी नहीं उड़ेगी और साथ ही साथ पानी के साथ भी वो ग्रास बहने नहीं देगी। तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन रुक जाएगा, यानी सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि देखिए, कवरिंग ऑफ बेयर ग्राउंड। बेयर ग्राउंड मतलब खाली जमीन है ना, जिसके ऊपर कोई घास फूस पेड़ पौधे ना हो। कवरिंग ऑफ बेयर ग्राउंड विथ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ग्रास। कौन से ऑर्गेनिक मैटर? जैसे कि ग्रास वगैरह लगा के, इज कॉल्ड मल्चिंग, है ना। ग्राउंड को, ऑर्गेनिक बेयर ग्राउंड को, खाली जमीन को, सिर्फ ग्राउंड नहीं, बेयर ग्राउंड को, खाली जमीन को क्या करना है, कवर करना है। किससे? ऑर्गेनिक मैटर से। कौन से ऑर्गेनिक मैटर? जैसे कि घास फूस लगा के, ग्रास, इसी को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज मल्चिंग। और घास लगाने से फायदा क्या होता है, तो जो सॉइल होती है वो मॉइस्चर होती है। इट हेल्प्स टू कीप सॉइल मॉइस्चर। इससे सॉइल क्या होती है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है सॉइल जो है, नमी होगी, सॉइल के अंदर थोड़ा सा पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, जिससे सॉइल क्या रहेगी, गीली रहेगी। गीली रहेगी तो हवा के साथ उड़ेगी नहीं, उड़ेगी, डस्ट तो रहेगा नहीं, गीली है तो। और दूसरा, पानी के साथ भी नहीं बहेगी, क्योंकि घास हमने लगा दी है, तो घास पानी को बहने देगी, लेकिन पानी के साथ मिट्टी बहने नहीं देगी। घास की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, होल्ड करेंगी। रूट्स ऑफ द ग्रास विल होल्ड द सॉइल। सो इन दिस वे, बाय परफॉर्मिंग मल्चिंग वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? मल्चिंग जैसी प्रोसेस करके। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी प्रोसेस की, जो कि है काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। क्या होता है बैरियर का मतलब? रुकावट। यानी जो पानी बह रहा है उसके रास्ते में रुकावट ला दो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन रुक सकता है। कैसे? चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें किया क्या जाता है पहले देख लीजिए। इन दिस मेथड बैरियर्स आर मेड। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट बनाया जाता है। इन दिस मेथड बैरियर्स आर बिल्ट विद स्टोन्स, घास, है ना, ग्रास, स्टोन्स से, ग्रास से, इन सब चीजों से बैरियर बनाओ, रुकावट बनाओ, ताकि क्या ना हो पाए, सॉइल इरोजन ना हो पाए। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, ये पानी बह रहा है, कुछ इस तरह से सॉइल बह रही है, सॉरी पानी बह रहा है, ठीक है। पानी बहेगा तो क्या होगा, रास्ते में कुछ नहीं है तो बहता जाएगा, बहता जाएगा। और पानी बहेगा तो पानी के साथ सॉइल के पार्टिकल्स तो बहने ही वाले हैं, ऑब्वियसली बहेंगे। पानी के साथ मिट्टी तो बहते ही, आपने देखा होगा, ठीक। लेकिन अगर आप बीच में जाकर रुकावट ला दो, कैसे, यहाँ पे पत्थर जमा कर दो, ऐसे ऐसे पत्थर भर दो, ठीक, खूब सारी घास फूस भर दो, ठीक। तो अब क्या होगा, अब पानी तो इतना पतला होता है, इतना ठीक होता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में हो तो धीरे से बीच में से निकल जाएगा, पानी तो निकल जाएगा, पर जो सॉइल होगी वो यहाँ पर फंस जाएगी। सॉइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो सॉइल इरोजन हुआ क्या, नहीं, मिट्टी को बहने से रोक दिया किसने, इस स्टोन, ग्रास के बैरियर ने। तो इसी मेथड को तो बोलते हैं काउंटर बैरियर।
काउंटर का मतलब उल्टा, ये इधर बह रहा है तो इधर से पत्थर लगा दो, है ना, इधर से बह रहा है तो इधर पत्थर लगा दो, है ना, बैरियर बना दिया हमने, रुकावट बना दिया, तो अब क्या होगा, पानी तो निकल जाएगा उस गैप में से, लेकिन सॉइल नहीं निकल पाएगा, तो सॉइल रुक गया, तो सॉइल का इरोजन नहीं हुआ। ठीक, तो यही जो मेथड है काउंटर बैरियर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये दो मेथड होगी हमारी, मल्चिंग और काउंटर बैरियर। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और चौथे किसकी, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सॉइल कंजर्वेशन के तीसरे और चौथे मेथड की। तो जो तीसरा मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, वो है रॉक डैम। जी हाँ, रॉक डैम बना के हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं रॉक डैम क्या होता है और कैसे किया जाता है। देखिए, इन दिस मेथड रॉक्स आर पाइल्ड। पाइल्ड का मतलब क्या होता है, जमीन में धसाया जाता है। इन दिस मेथड रॉक्स आर पाइल्ड, पाइल्ड का मतलब होता है धसाना। इन दिस मेथड रॉक्स आर पाइल्ड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इसमें क्या करते हैं, जिस रास्ते में पानी बहता है उस रास्ते पे क्या करते हैं, रुकावट लाते हैं, स्टोन से धसा देते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए धसाने के लिए कोई भी चीज, अगर किसी आपको कांटा चुभाना है तो कैसे चुभता है, क्योंकि वो कांटा ऊपर में क्या होता है, पॉइंटी होता है ना, एजी, है ना, तो किनारा होता है उसका बिल्कुल। तो स्टोन भी वैसा ही चुनना है जो कि पॉइंटेड और नुकीला या फिर एजी हो, किनारे वाला हो, जिससे आसानी से जमीन में धस जाए और पानी स्लो हो जाए। कैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है और आप क्या करेंगे, ऐसे कुछ पॉइंटेड स्टोन्स लेंगे, ऐसे पॉइंटेड क्या लेंगे हम, स्टोन्स लेंगे। अब ये पॉइंटेड स्टोन्स क्या करेंगे, जमीन में ऐसे धस जाएंगे ना, जमीन में ऐसा, सॉइल में ऐसे धस गया, तो जो भी पानी ऐसा बहेगा वो इन स्टोन से टकराएगा और पानी का स्लो, पानी की जो रेट है, बहने का रेट है, जिस स्पीड से बह रहा था वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब स्लो होकर क्या होगा, जो सॉइल होगी वो इसके साथ बहेगी नहीं, वो यहाँ पे ऐसे नीचे जमा हो जाएगी, है ना, सॉइल सेटल हो जाएगी, यहाँ पर जमीन ऐसे सेटल हो जाएगी। तो अब मिट्टी पानी के साथ नहीं बहेगी। तो सॉइल इरोजन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टोन्स होंगे उसको जमीन में पाइल्ड करना पड़ेगा, नुकीले जो पत्थर होंगे उसे जमीन में धसा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, पानी का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, रॉक डैम कहते हैं। डैम बनाना, डैम में क्या किया जाता है, आपने नदी के ऊपर देखा होगा कि ऐसी नदी बहती है, किस तरह से ऐसी नदी बहती है, यहाँ पर कोई ऐसा डैम जैसा बना हो तो उसमें से गेट से ऐसे पानी गिरते रहता है। तो यहाँ ज्यादा पानी होता है, यहाँ कम, तो गेट ज्यादा खोलते हैं तो ज्यादा पानी गिरता है, पानी स्लो और फास्ट करने का उसमें पावर होता है ना। जैसे आप लोग नल में ही देख लीजिए, आप नल को थोड़ा सा ओपन कीजिए, कम पानी रहता है, यानी पानी की स्पीड को कंट्रोल करने का तरीका है। तो ये रॉक डैम मतलब क्या, पानी के स्पीड को कंट्रोल करना है, कम करना है। कैसे, ये पाइल्ड स्टोन्स करके, यानी स्टोन्स को, एजी पत्थर को, पॉइंटेड एजी स्टोन्स को पाइल्ड करना है, जमीन में धसाना है इस तरह से बिल्कुल, जिससे क्या हो, उस बहते हुए पानी के साथ मिट्टी ना बहे, वो पानी, मिट्टी जो है पानी के बहने के साथ ही वो सेटल हो जाए, बहे ही ना। तो इस तरह से क्या होता है, सॉइल इरोजन रुक जाता है। इसी मेथड को हम कहते हैं रॉक डैम मेथड कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चौथे मेथड की। हमारा जो चौथा मेथड है किस चीज का, सॉइल कंजर्वेशन का, हम उसकी बात करते हैं। हमारा चौथा मेथड जो है सॉइल कंजर्वेशन का, वो है टेरेस फार्मिंग। क्या है वो, टेरेस फार्मिंग। आप नाम से समझ रहे होंगे, टेरेस फार्मिंग मतलब खेती। अरे खेती करके कैसे सॉइल इरोजन रोका जा सकता है, चलिए बहुत सही दिमाग है, बहुत सही आइडिया और डायग्राम बना के बताते हैं। टेरेस फार्मिंग, चलिए आप सबने देखा होगा मूवीज में, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, पहाड़ के ऊपर आप देखते हैं कि खेती की जाती है। जो हिली एरियाज होता है, माउंटेनस एरिया, उस एरिया में खेती की जाती है, लेकिन वो खेती पहाड़ पे करते हैं। कैसे करते हो पहाड़ पर खेती, वो पहाड़ को थोड़ा सा काट के ऐसा स्लोप बनाते हैं, प्लेन जमीन कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में कि वो जो टी, कॉफी, चाय के जो बागान होते हैं पहाड़ के ऊपर ऐसे लाइन लाइन से ऐसे लगे होते हैं, लाइन लाइन, सीढ़ी से, ऐसा सीढ़ी सीढ़ी कैसे होती है, बिल्कुल वैसे, है ना, उसे टेरेस बोलते हैं। टेरेस का मान ही बिल्कुल वैसा, छत जैसा, सीढ़ी जैसा, है ना। तो आपने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें आपने देखा होगा कि चाय कॉफी के जो बागान है, चाय के ऐसे बागान बने होते हैं, बगीचे होते हैं ना, वो कैसे टेरेस की तरह बताते हैं। क्या किया जाता है, हिली एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में ऐसा पहाड़ होता है, ठीक, तो क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर ऐसी प्लांट तो नहीं लगा सकते, इससे क्या होगा, प्लांट उगेगा भी नहीं और सारा पानी बह जाएगा, पानी रुकेगा भी नहीं। तो क्या किया जाता है, और मान लीजिए ऐसा है, वो ऐसा स्लोप है, तो यहाँ की मिट्टी पानी के साथ बह के डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगी बिल्कुल, है ना, क्योंकि बीच में कोई रोकने वाला है क्या, पहाड़ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या करते हैं ये लोग, वहाँ के जो भी एरियाज होते हैं, लोग होते हैं, क्या करते हैं, पहाड़ को ऐसा काट देते हैं, इतना काट देते हैं, ठीक, ऐसा इस तरह से बनाते हैं, ऐसा लाके ऐसा। तो इससे क्या होता है, एक टेरेस की तरह फॉर्म होता है, यानी ये जो जमीन है, यहाँ पर एक प्लेन जमीन है, यहाँ पर क्या उगा जाएगा, क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप उगा लेंगे, ठीक, और क्या होगा, मिट्टी यहां से तो बहेगी पानी के साथ, लेकिन यहाँ पर प्लेन जमीन तो यहाँ पे जमा हो जाएगी, यहां से यहाँ तक पहुंचेगी क्या, नहीं, तो सॉइल इरोजन हुआ क्या, नहीं हुआ।
यहाँ की मिट्टी यहाँ तक तो पहुंचेगी, लेकिन यहाँ से बाहर जा सकती है क्या? नहीं, वहां से तो सिर्फ पानी जाएगा क्योंकि वो प्लेन एरिया है, तो सॉइल इरोजन नहीं हुआ। तो ये भी यहीं पर परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्रॉप, यहाँ क्रॉप, यहाँ क्रॉप। तो इससे क्या होता है, हिल में, पहाड़ पर जो स्लोप होता है, अगर ये पूरा ऐसा है प्लेन, तो आप देख लो यहाँ से यहाँ तक पानी को बहने में और उसके साथ मिट्टी को बहने में कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बेरोक जो मिट्टी है यहाँ से यहाँ तक बह जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से टेरेस जैसा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की मिट्टी को बस यहीं तक जाने देंगे, यहाँ से नीचे तक जाने से रोक सकते हैं, यानी सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। कैसे करके? टेरेस फार्मिंग से। तो इसी को बोलते हैं क्या? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। देखिए, इन दिस मेथड नंबर ऑफ टेरेस आर कट अलोंग हिल स्लोप। जी हाँ, देखिए हिल ऑफ स्लोप में ऐसे नंबर ऑफ टेरेस ऐसे कट किए जाते हैं। फ्लैट सरफेस अवेलेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और ये जो फ्लैट सरफेस होता है यहाँ पर ऐसा है ना, ये जो फ्लैट सरफेस ऐसा मिलता है, उस पर हम क्या किया जा सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं, खेती किए कर सकते हैं। यही तो होता है, आपने देखा होगा माउंटेन और हिली रीजन्स में। बिल्कुल इसी को क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। देखो हम खेती कर सकते हैं ना, इसको फार्मिंग नाम दिया है, टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग का मेथड ये है। आई एम श्योर कि आपको समझ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मेथड के ऊपर, जो सॉइल कंजर्वेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम हमारा पांचवा और छठवां मेथड पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन का। जी हाँ, तो हमारा जो पांचवा मेथड है वो है इंटरक्रॉपिंग और छठवां मेथड है काउंटर प्लोइंग। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा पांचवा मेथड इंटरक्रॉपिंग को। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर। इसमें अलग अलग तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं इन पैरेलल रोज। कैसे उगाई जाती है, पैरेलल रोज में। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कैसे, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर डायग्राम बना के। एक क्रॉप ये है 1C, क्रॉप 1, दूसरी क्रॉप ये है क्रॉप 2, और ये तीसरी क्रॉप है क्रॉप 3। इससे क्या होगा, पैरेलल रोज में अगर ऐसी क्रॉप्स बनाई जाएंगी, पैरेलल रोज में अगर क्रॉप्स लगाई जाएंगी तो क्या फायदा होगा। देखिए, अगर स्लोप कुछ ऐसा है, ऐसा स्लोप है, तो क्या होगा, अगर हम ऐसे क्रॉप नहीं लगाते तो क्या होता है, यहाँ की सॉइल यहाँ तक बहकर चली जाती। पर हमने ऐसा रो बनाया है तो यहाँ की सॉइल यहीं तक, रो तक रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रो ऊंचा है। तो पानी क्या होगा, इसके पार तो चला जाएगा, पर सॉइल जा पाएगी क्या, नहीं। तो सॉइल रुक गई। तो यहाँ की सॉइल यहीं तक पहुंची। अब यहाँ की सॉइल सिर्फ यहीं तक पहुंचेगी कि यहाँ भी रो है, और यहाँ की सॉइल भी सिर्फ यहीं तक पहुंचेगी, यहाँ भी रो है। लेकिन अगर बीच में ये रोज नहीं होती तो यहाँ की सॉइल डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जाती, यानी यहाँ से सॉइल पूरा खाली हो जाता और यहाँ पहुंच जाता, यानी कि क्या हो जाता, सॉइल इरोजन हो जाता। तो सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, इसमें पैरेलली डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं, जिससे क्या प्रिवेंट हो जाता है, सॉइल इरोजन। तो यही हमारा कौन सा मेथड है, यही है हमारा इंटरक्रॉपिंग मेथड। इंटरक्रॉपिंग मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ उगाना पैरेलली रोज में। जैसे हमारे किसान करते हैं, तुअर के साथ क्या उगा देते हैं, कॉटन, कॉटन के साथ बीच में दो रो काइकी डाल देते हैं, तुअर के रो डाल देते हैं, है ना। इससे सॉइल इरोजन भी रुकता है और फसलें भी बहुत अच्छी उगती हैं। तो इसी मेथड को कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग मेथड। अब हम बात करते हैं काउंटर प्लोइंग की। काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग मतलब हल जोतना, खेत को जोतना, प्लो करना, ट्रैक्टर से या बैल से, जो भी करते हैं, प्लो से प्लो करना, ठीक है। चलिए क्या होता है, देखिए जनरली क्या किया जाता है, नॉर्मल किसान क्या करता है, जिसके खेत ऐसा स्लोप वाला है, ऐसा खेत अगर प्लेन, तो क्या होगा, वो खेत को ऐसा ऐसा जोतेगा, है ना, ऐसा लाइन लाइन से, ये ऐसा 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 ट्रैक्टर घुमाते हुए ऐसा ऐसा लाएगा, है ना। तो इस तरह से प्लोइंग करेगा। तो इसका नुकसान बताते क्या है, अगर खेत प्लेन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खेत प्लेन है तो यहाँ का पानी तो इधर कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगर खेत स्लोप है, तो देखिए अगर यहाँ पानी आपने दिया खेत में या बारिश भी आई, तो यहाँ का पानी स्लोप है, तो आपने प्लोइंग ऐसे की है, यानी मिट्टी यहाँ पर ऊंची होगी, यहाँ पर नाली जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ भी नाली जैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ की मिट्टी यहाँ तक बहकर आ जाएगी, हो गया सॉइल इरोजन। यहाँ की मिट्टी बहकर आ गई यहाँ तक, हो गया सॉइल इरोजन। यहाँ की मिट्टी यहाँ तक, यानी इस पूरे एरिया की मिट्टी यहाँ तक आ सकती है अगर स्लोप है, खेत ऐसा झुका हुआ है, ढलान वाला है। तो अगर आपने ऐसी प्लोइंग की तो, है ना, काउंटर नहीं है, नॉर्मल प्लोइंग है, इस तरह से खेत को प्लो किया तो। लेकिन अगर आप काउंटर प्लोइंग कर दो, यानी कि आप खेत को क्या करो, ऐसे प्लो तो करो, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसे भी प्लो कर दो, तो अब क्या होगा, यहाँ की मिट्टी यहीं तक आएगी, कि यहाँ भी नाली जैसा स्ट्रक्चर था तो यहाँ ऊंचा है, अब यहाँ की मिट्टी यहीं तक, तो यहाँ की मिट्टी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सॉइल इरोजन क्या हो गया, रुक गया। इसे क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं, कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे करो फिर ऐसे ऐसे भी कर दो। तो अब क्या होगा इससे फायदा, यहाँ की मिट्टी यहीं तक सिर्फ पहुंच पा रही है, उससे बाहर जा पा रही है क्या, नहीं, क्योंकि हमने प्लो कर दिया है। तो वहां पर नाली ऐसा ऊंचा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ ना, आप देखते हैं जब प्लो करते हैं तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, बीच में ऐसा नाली होती है, ऐसा ऊंचा टीला बनता है। तो यहाँ की मिट्टी सिर्फ यहीं तक जाएगी, यहाँ की मिट्टी सिर्फ यहीं तक जाएगी, है ना, बीच में यही भरेगी बस, इसके पार जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो क्या रुक जाएगा, सॉइल इरोजन।
ये तो होता है काउंटर फ्लोइंग। देखिए इन दिस मेथड फ्लोइंग इज डन इन क्रिस क्रॉस मेथड। देखिए क्रिस क्रॉस मेथड ऐसा ना, ऐसे ऐसे सिंपल ऐसे नहीं, ऐसा क्रिस क्रॉस भी करना है हमको, ठीक। इन और काउंटर विद स्लोप, यानी स्लोप के अपोजिट, ये स्लोप इधर है तो ऐसे ऐसा फ्लोइंग कर दो भाई तो यहीं तक आएगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या किया जाता है, काउंटर फ्लोइंग की जाती है। तो ये हमारी दो मेथड्स हो गई, इसकी इंटरक्रॉपिंग और काउंटर फ्लोइंग की। अब हम पढ़ते हैं हमारा आखिरी मेथड और सातवां मेथड किस चीज का, सॉइल कंजर्वेशन करने का। तो हमारा सातवां और आखिरी जो मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का वो है शेल्टर बेड। जी हाँ, शेल्टर बेड मतलब क्या होता है, ऐसा इसमें किया क्या जाता है कि जो भी कोस्टल एरियाज यानी समुद्र किनारे वाले एरियाज होते हैं वहां पर हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा अपने साथ सॉइल को बहा ले जाती है। तो क्या होता है कि जो भी हवा चलती है वो सॉइल को इरोड करते चलते हैं, मिट्टी का नुकसान करते हैं, सॉइल इरोजन होता है। हमने इसके भी पहले पढ़ा कि एक्यूमुलेशन बाय विंड एंड वाटर से होता है, ठीक। तो क्या होता है वहां पर ऐसे हवा ऐसी बह रही है स्पीड में, तो वहां पर क्या करते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए जाते हैं, ऐसे पेड़ लगा दिए जाएंगे। तो अब ये पेड़ लग गया तो क्या होगा, हवा इन पेड़ों से टकराएगी, हवा की स्पीड स्लो होगी और जो भी डस्ट पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल इस पेड़ों से टकराकर वहीं पर नीचे गिर जाएंगे। यानी हवा के लिए रुकावट का काम कर रहे कौन, ये पेड़, ठीक। और ये हवा को ज्यादा जोर से बहने नहीं देंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। क्या होता है इसमें, ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज एट कोस्टल एरियाज। पूरे रो वाइज समुद्र किनारे में कोस्टल एरियाज में प्लांट और ट्रीज लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है हवा का रुकावट हो जाता है। एंड हवा के लिए ये पेड़ रुकावट का काम करते हैं। दिस एक्ट एज ए बैरियर फॉर विंड मूवमेंट। हवा को बहने में ये रुकावट पैदा करते हैं और सॉइल इरोजन नहीं होता। हवा के साथ सॉइल के पार्टिकल्स नहीं उड़ते, सिर्फ हवा इधर उधर जाती है और अगर गई भी सॉइल के पार्टिकल तो पेड़ से टकरा के वो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन रुक जाएगा। तो ये थी हमारी सातवीं और आखिरी मेथड सॉइल कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा सॉइल कंजर्वेशन के 7 मेथड्स के बारे में। जी हाँ, एक एक मेथड की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके डायग्रामेटिकली उसको समझा एग्जाम्पल के साथ, और हमने सारे मेथड सीख लिए जिससे सॉइल कंजर्व की जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।